हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू स्टूड बाय एपिसोड 2 हुईसू के पास से शुरू होता है। जिस दिन वह युनसू को मिलने से मना कर देती है कि उसे सिर्फ युनसू को आखिरी बार देखना था, क्योंकि वह अमेरिका जाने की कोशिश कर रही थी। उसका पति जिनपियो उसकी बीमार मां को दर्द पहुंचाकर उसे रोक देता है और सजा के तौर पर वह उसकी बिल्ली को मार डालता है। घर आते ही वह तेज म्यूजिक बजाता है और पर्दा बंद करके उसे पीटता है। फिर उसे ढेर सारे तोहफे देता है और उसके साथ सोता है। उसे ओसीडी डिसऑर्डर है और वह उम्मीद करता है कि वह भी वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह करता है। उसे एक सख्त टाइमलाइन को फॉलो करना पड़ता है और वह गलती से भी खुद को चोट नहीं पहुंचा सकती। वह अपनी दवाइयों को छिपा देती है और दिन में उसे उस स्टोरेज रूम में सुकून मिलता है जहां उसकी आर्ट का सामान रखा है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि वे बच्चों की बुक्स की आर्टिस्ट थी। वह घर आता है और उसके लिए एक गिफ्ट के तौर पर नेकलेस लाता है। जब भी वह उसे मारता तो वह उसके लिए एक नेकलेस लाके देता। फिलहाल उसकी जिंदगी और भी बदतर होती जा रही थी, क्योंकि जिन पियो घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा देता है। युनसू सुबेक के साथ बिजी थी, इस वजह से वह उसका फोन नहीं उठाती। जिन पियो हुईसू का फोन देखता है और उसे इस बात से चिढ़ होती है क्योंकि वह युनसू की दोस्त है। हमें पता चलता है कि उसके मारपीट करने से हुईसुई का मिसकैरेज हो गया था, लेकिन वह हुईसू को इसका जिम्मेदार ठहराता है। उसकी माँ अपने इवेंट पर इनवाइट करती है। वह उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करता है जिसमें उसकी चोटें नजर ना आए और उसे इवेंट पे लेकर जाता है। उसकी माँ जियोंगसुक एक टीडी टॉक दे रही थी और हमें पता चलता है कि वह भी घरेलू हिंसा की शिकार रही थी। उनके अपने गुजरे हुए पति के साथ बीती बातें बिल्कुल वैसे ही थी जैसे जिन पियो अपनी पत्नी के साथ करता है। एक फ्लैशबैक में हुईसू जिन पियो की शिकायत पुलिस से करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जिन पियो की बहन यांग एक पुलिस अधिकारी थी, वह उसे वहाँ देख लेती है। जब हुईसू उसे देखकर बाहर आ जाती है तो वह उसके पीछे आकर उसे वार्न करती है कि घरेलू मामले कभी सुलझते नहीं हैं और बहुत सारी लड़कियां अपने पति को जानबूझकर फंसाती हैं। उसका सीधा इशारा होता है कि वह अपने भाई को प्रोटेक्ट करेगी। डरी हुई हुईसू भाग जाती है। पजन में परिवार एक साथ खाने के लिए बैठता है। उसकी माँ हुईसू के शरीर पर चोट के निशान देखती है, लेकिन उसे लगता है कि यह उसके सीढ़ी से गिरने से लगी है। जब वहाँ उसकी बहन आती है तो वह हुईसू से पूछती है, क्या सब ठीक है? और वॉशरूम में फिर से वे जानने की कोशिश करती है। हुईसू बताती है, मेरे दोस्त ने हर चीजों से समझौता कर लिया है। इस बात पर वे उसकी तारीफ करती है। बेशक जिन पियो को यह बात समझ आ जाती है और वह उससे जानना चाहता था कि यांग ने हुईसू से ऐसा क्यों पूछा और वॉशरूम में दोनों के बीच क्या बातें हुई। हुईसू झूठ बोलकर जाने की कोशिश करने लगती है कि चकुंदर खत्म हो गए हैं, उसे लेने जाना है, नहीं तो वह सुबह जूस नहीं दे पाएगी। लेकिन जब वह फ्रिज खोलता है तो उसे बीटरूट दिख जाते हैं और फिर वह उसकी पिटाई कर देता है। ये वही दिन है जब युनसू हुईसू का हालचाल जानने की कोशिश करती है। वे अंदर घुस आती है और हुईसू डर जाती है कि जिन पियो सीसीटीवी देख लेगा और फिर उसे मारेगा। वे युनसू को धक्का देकर अपने स्टोर रूम में ले आती है और बताती है, मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कम से कम चोटें लगे और दर्द कम हो। बाद में युनसू उसे मैसेज करके बचपन की यादें याद दिलाती है और उसके साथ रहने का वादा करती है। फ्लैशबैक में युनसू हुईसू को दिलासा देती है जब उसने अपने परिवार में इकलौते पिता को खो दिया था। प्रेजेंट में हुईसू युनसू के मैसेज डिलीट करते हुए रो पड़ती है। देन कचरा फेंकते समय नीचे रहने वाली पड़ोसी उसके चोट के निशान देख लेती है और उसे कभी भी अपने घर पर आने का न्योता देती है। हुईसू उसकी दया नहीं चाहती, वह वहाँ से भाग जाती है। निराश होकर वह आखिरकार पेंटिंग बनाती है, लेकिन वह वायलेंट और डार्क होती है। अगले दिन जिन पियो हुईसू को एक आर्ट गैलरी में ले जाता है ताकि एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट मिस किम की डील को ले सके। अकेले में हुईसू शराब पीने लगती है।
जिनपियो ये देखकर उसे चेतावनी देता है कि उसे यहाँ सब जानते हैं, वे उसकी होने वाली डील को खराब ना कर दे। वे खुश हो जाती है। फ्लैशबैक में उसकी शादी की शुरुआती दिनों में हुई सू की बुक लॉन्च सक्सेसफुली हो जाती है। उसे इटली में एक बुक फेयर में इनवाइटेड किया जाता है। जिनपियो उसे इसे एक्सेप्ट करने के लिए पीटता है, फिर वह उसे कैंसल कर देती है। फंक्शन पे नशे में धुत हुई सू किम की पेंटिंग देखकर हंसती है और खुद पर तरस खाती है। जिनपियो उसे रोकता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हुई सू किम का मजाक उड़ाती रहती है, तो किम उसे थप्पड़ मार देती है। जिनपियो उसे घसीट कर ले जाने लगता है। हुईसू को अपनी मुसीबत का एहसास होता है। वह माफी मांगने के लिए कहने लगती है। गलती से वे खाने की टेबल से टकरा जाती है। गुस्से में जिनपियो हुईसू को सीट बेल्ट हटाने को कहता है और स्पीड में गाड़ी को चलाने लगता है। हुईसू को एहसास होता है कि वह एक दिन उसे मार ही डालेगा। वे अपनी नियति को स्वीकार कर लेती है। एपिसोड के एंड में ये वही दिन था जब युनसू आती है और हुईसू को कूदने से बचा लेती है। हुईसू कहती है, जब तक कोई मर नहीं जाता ये सब तब तक खत्म नहीं होगा। युनसू तय करती है, अगर किसी को मरना ही है तो हमें जिनपियो को ही मारना पड़ेगा। इसके बाद खून से लथपथ जिनपियो को दिखाते हैं, जो एक बिल्डिंग से नीचे गिरा हुआ है और उसके पेट में एक चाकू घुसा हुआ है। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।